जय हिंद। जय मसीह जी। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ पीस चैनल कोलकाता में। प्रभु ने हमें सुनता अवसर दिया कि हम आज के दिन जो स्वतंत्र दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, और इसको सेलिब्रेशन पूरे भारत को इसमें मनाया जा रहा है। हम सब इसको बड़े ही प्यार से उत्साह के साथ हम इसे मनाते आए हैं और मानते भी रहेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने इतना सुंदर देश हमें दिया जिसका नाम है हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। परमेश्वर ने इस देश में हमें जन्म दिया कि हम इस देश को, अपने देश को जिसे हम प्यार करते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें इस देश में हमको जन्म दिया, अपने देश के लिए प्रभु के सामने हमेशा हम दुआ, अपने देश के लिए, अपने देश की तमाम जितने नेता हैं, लीडर्स हैं, हाकिम हैं, सबके लिए प्रार्थना दुआ करें। जितने अधिकारी हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, सबके लिए हम अपने प्रभु के सामने हम अपने देश के बिहाफ में खड़े होकर प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि हम अपने देश को अपने प्रभु के सामने याद करें। इससे पहले कि दो चार बातें हम करेंगे, उसके बाद हम अपने देश की प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक वर्ष हम अपने देश का सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन मानते हैं, और ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मानते हैं। ठीक 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमने बहुत बड़ी लड़ाई के साथ इस दिन को प्राप्त किया। इसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हजारों लाखों लोग मारे गए, बेघर हुए, सैकड़ों मासूम बच्चे गोली के शिकार हुए। वे जवान जो कि देश के स्तंभ थे, आज़ादी की कुर्बान हो गए। हजारों परिवार उजड़ गए। ये सब प्रयासों के बाद हमारे देश को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता मिली। न सिर्फ हम अपने देश की बातें करें, बल्कि देश को कभी न कभी, जितने देश हैं धरती पे, हर एक देश स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारी कीमत उनको चुकाना पड़ा है। हर देश को गुलामी की छुट्टी के लिए लड़ना पड़ा है। हर देश को कभी न कभी जालियांवाला बाग की तरह कुर्बानी देनी पड़ी है। इतिहास के हजारों पन्नों और मासूमों के खून से रंगे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया है। आज देखें तो सब तरफ सत्य की खोज चल रही है। स्वतंत्र होने के लिए दो बातों में हम बात करेंगे, स्वतंत्रता और सत्य, दो प्राथमिक पहलू हैं। आज देखें तो सब तरफ सत्य की खोज चल रही है। प्रयोगशालाओं में, कचहरियों में, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी सत्य की खोज जारी है। सत्य की खोज में न जाने कितने योगी ध्यान मग्न हैं, कितने लोग जंगल में भटक रहे हैं। कहीं सत्य की खोज में मंत्र का जाप हो रहा है, तो कई लोग कांटों की सुइयां पर लेटे हुए हैं। केवल स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि सत्य की हर एक राष्ट्र और मानव की चाह है। यूहन्ना उसका 8:31 में लिखा है, तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतिज्ञा की थी कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उससे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज हैं और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि तुम
यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। जैसे मैंने कहा कि सत्य की खोज में लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कोई पहाड़ों पर, कोई जंगलों में अभी भी जा रहे हैं कि सत्य हमें मिले। सत्य तो यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर प्रभु यीशु यहूदियों से बातें कर रहे थे, और यहूदी लोग जिन्होंने उसे जाना तो था पर माना नहीं था, उस पर प्रतिनिधित्व की थी परंतु विश्वास नहीं किया था। 31 पद में लिखा है कि तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतिनिधित्व की थी कहने लगा, प्रभु तो कैसे हमसे कह सकते कि, यह लिखा कि उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम अब्राहम के वंशज हैं और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? तब यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कुछ बातें हम कहेंगे। सत्य शुद्धता का आधार है, जैसे कि यीशु ने कहा कि सत्य को जानो, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। हमारा देश स्वतंत्रता के लिए बहुत लंबी चौड़ी युद्ध को लड़ा। 1947 में हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन मनुष्य कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र होने के लिए मनुष्य को सत्य की दरकार है, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। बीच में पाप आके मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। पाप मनुष्य को दास बनाकर, बांधकर उन्हें गुलामी में ले गया। पाप ने मनुष्य को दबा दिया। पाप ने मनुष्य को बढ़ने नहीं दिया, और वे सत्य से कहा जाए तो गुम गए। लेकिन यीशु मसीह कहते कि यदि तुम सत्य को पहचानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य ही स्वतंत्रता का अधिकार है, आधार है। हम कहते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता दिलाई तो थी। जो सीधी सी बात है कि पहले हमें सत्य को जानना होगा और तभी हम स्वतंत्र होंगे। और स्वतंत्र होने के लिए सत्य को जानने का रास्ता प्रभु ने बताया। सत्य को जानने के लिए यीशु मसीह के पास में आना पड़ेगा, और यीशु ने कहा कि मुझ पर विश्वास करो। यीशु पर जो विश्वास करेगा वही सत्य को जान पाएगा, और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य को जानना है तो यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 6:66 में, इसके परिणाम स्वरूप उसके शिष्य में से बहुत से वापस चले गए और फिर उसके साथ नहीं आए। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इस बात से बहुत से चेहरे जो यीशु मसीह के पीछे आए थे वे उसे छोड़ के चले गए, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते थे, लेकिन अपने आप को उसके पीछे चलने से इनकार करते थे। बहुतों ने कहा कि हम तुझे मानते हैं, हम तुझे जानते हैं, लेकिन उसके पीछे वो लेना नहीं चाहते थे। सो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए सत्य को जानना बहुत ही जरूरी है। लिखा है कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो कितने लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने विश्वास को अपने कार्य के द्वारा प्रकट करते हैं। बहुत से लोग का कहना है कि हम
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे सिर्फ होठों से कहते हैं, मन से नहीं, क्योंकि वे कलीसिया में आते नहीं, कलीसिया के किसी काम में भाग नहीं लेते, उनका पता ही नहीं चलता कि वे मसीह हैं, वे दिखाई भी नहीं देते कि वे मसीह हैं, मसीह के किसी काम में भी वे नहीं आते। साल में कोई सेलिब्रेशन हो तो उसमें उसी में दिखाई देंगे। सो ऐसे होने से तो सत्य को जान नहीं पाएंगे। सत्य को जानने के लिए चर्च में आना पड़ेगा, कंटिन्यू यीशु मसीह के वचन को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि लिखा कि सुनने से विश्वास पैदा होता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम मसीह हैं, हमने यीशु मसीह को जान लिया, पहचान लिया, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो वे यीशु मसीह को जानते ही नहीं हैं। और जो यीशु मसीह को नहीं जानते वे सत्य को क्या जानेंगे? अब वे अपने देश के बिहाफ में, अपने देश के प्रति प्रभु के सामने कैसे खड़ा रह सकते हैं? परमेश्वर के सामने अपने देश को लेके, जिस देश में हम रहते हैं, देश के प्रति हमारा भी जिम्मेदारी है, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने देश के लिए हमेशा दुआ प्रार्थना करते हैं, हमेशा अपने देश को प्रभु के सामने लेके प्रभु हमारे देश को आशीष कर, हमारे देश को ब्लेस कर, हमारे देश को आशीषित कर दे, ताकि हमारा देश सबसे आगे बढ़ सके। तो उसके लिए परमेश्वर को जानना पड़ेगा। और हम कहते तो कि हम मसीह, हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन चर्च में कभी दिखाई नहीं देते। चर्च के किसी काम में हम आते नहीं, चर्च के किसी भी सेलिब्रेशन में पास्टर आपको मैसेज करते कि भाई चर्च में आओ, चर्च में आओ, फिर भी दिखाई नहीं देते। कहाँ है भाई? बीमार हैं, हम पड़े हुए हैं अपने घर में। तो घर में पड़े रहने का मतलब है कि आपने अभी तक प्रभु को जाना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, तुम मुझे ढूंढो तो तुम पाओगे। सत्य को हम ढूंढें, सत्य हमारे पास आएगा और हमें उठा खड़ा कर देगा। तो कितने लोग थे यहाँ पर जो कहते कि हम यीशु के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वे बहाना बहुत करते थे कि हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, और लेकिन मायने में, सही मायने में उनके पास कोई काम नहीं था, क्योंकि वे यीशु मसीह के पीछे चलना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं वे ठीक चले आएंगे। वे अपने आप से इनकार करेंगे कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि जो ये कहे कि मैं कुछ हूँ वो कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को शून्य बनाता हो वही सब कुछ है, और जो कहे मैं बहुत कुछ हूँ वो कुछ नहीं है। सत्य को जानने के लिए दूसरा जो नंबर है वो ये है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सत्य को जान पाएंगे। परमेश्वर की आत्मा, जब तक झूठ की आत्मा हमारे पास रहेगी, जब तक सांसारिक आत्मा हमारे पास रहेगी, हम सत्य को जान नहीं पाएंगे। सत्य प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए लिखा कि जब तुम, उसने कहा कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यूहन्ना उसका 12:26 में लिखा है। एक सहायक है जो संसार से नहीं आता, जो परमेश्वर अपने मांगने वालों को देता है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता स्वर्ग में है, पिता मेरे नाम से, पिता यीशु मसीह के नाम से भेजेगा। किसके पास? जो मांगते मुझे अपनी आत्मा दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। जो पिता से प्रार्थना करके मांगते हैं कि मुझे सत्य का आत्मा दे, मुझे अपनी आत्मा दे, तो पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मांगेगा, उसके पुत्र के नाम से जो मांगेगा,
उसी के पास बचेगा। पुत्र देह धारण करके धरती पर आता है, जिसे हमने देखा, उसको लोगों ने छुआ, उसको पहचाना, फिर वो चला गया और फिर वो सहायक बनकर हमारे बीच में है। तो उन्होंने कहा कि जब पवित्र आत्मा, जब वो आत्मा, सत्य का आत्मा जब आएगा, तब तुम सत्य को जान पाओगे, और सत्य को जब तुम जान पाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, और जब तुम सत्य में स्वतंत्र हो जाओगे तब तुम एक बहुत बड़ा सेलिब्रेट तुम कर पाओगे। सो वो सहायक जो है वो प्रभु का आत्मा है। पवित्र आत्मा, जब सत्य का आत्मा, वो सहायक आत्मा, वो अगुवाई करने वाली आत्मा जब हमें मिल जाएगी तो हमें सामर्थ मिलेगा, और जब वो सामर्थ में हम सब कुछ जान पाएंगे। क्योंकि यूहन्ना उसको 16 में लिखा कि परंतु जब वो अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। 12:26 में लिखा है कि वो सब बातें सिखाएगा। 16:13 में लिखा है यूहन्ना कि सत्य का मार्ग बताएगा। वे अब तो सत्य का मार्ग, सो सत्य का मार्ग यीशु मसीह है। सत्य की बातें यीशु मसीह के पास में है। तो पहले हमें सत्य का मार्ग जानना है, यीशु मसीह के पास आना है और सत्य का मार्ग जानकर सत्य की बातें जानना है। सो सत्य क्या है? यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह के पास आएगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। किन बातों से? पाप से, पाप के दास से, पाप की गुलामी से। हम एक समय थे 1947 के आगे हमारा देश गुलामी में था। हजारों लोग मारे गए, देश में खून की नदियां बह गई। उसके बाद हम 1947 में हम आज़ाद हुए। स्वतंत्रता के दिवस आज हम मना पा रहे हैं। ये प्रभु की ओर से हुआ। हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। सो हर देश अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक लड़ाई को लड़ता है। हर एक देश अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई को लड़ी है, और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो स्वतंत्र हुआ है। हम मनुष्य पाप के गुलाम थे, गुलामी में जिए थे। जैसे हमने सत्य की खोज की, यीशु मसीह के पास पहुँचे, यीशु मसीह को अपनाए, यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को पहचाने, तो यीशु मसीह आके हमें पाप की गुलामी से निकाल के अपने लहू देकर हमें लहू से खरीदा। दिखाया कि दाम देकर मोल ले गए हो। उसने हमें अपने लहू देकर हमें खरीद कर हमें पाप के दासत्व से छुड़ाकर आज हमें फ्री किया है। आज हम स्वतंत्र हैं, इसलिए कि उसने हमारे लिए अपने आप को शून्य किया और हमें कुछ बनाया। आज हम उस मसीह के कारण मसीही कहला रहे हैं। सो एक मसीही तब बनता है जब यीशु मसीह के पास आकर उसको मानता है। आज हम सेलिब्रेशन मना रहे हैं अपने देश के लिए। सो देश को हम अपने प्रभु के पास लेके आएंगे, अपने देश को याद करेंगे, क्योंकि हम अपने देश के प्रति जिम्मेदार हैं। उसने हमें ये देश दिया है। देश के व्याप में देश के लिए अपने प्रभु के सामने खड़े होकर दुआ करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे देश को आशीष कर। हमारे देश के लिए अपने देश में प्रेसिडेंट से लेकर PM, CM और जितने अधिकारी हैं, जितने नेता लीडर्स, MP, MLA, सबके लिए हमको दुआ करना है कि प्रभु अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से उन सब के ऊपर अपने ब्लेसिंग करते हुए अपने आशीष बरसाए हमेशा, ताकि वे जो बड़ी कड़ी मेहनत करते अपने देश को, हमारे देश हिंदुस्तान को, हमारे देश भारत को आगे बढ़ाने के लिए। सो हमारा देश नंबर 1 पर पहुंचा है सब बातों में। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण से हमेशा सेफ होते हुए आगे बढ़ने में हम अपने प्रभु के सामने दुआ करेंगे।
आइए अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना जाएंगे। अपने देश के लिए अपने प्रभु के सामने हम प्रार्थना करेंगे। सर्वसम्मति पिता प्रभु जी प्रार्थना करते हैं सुंदर समय के लिए। अपने देश को तेरे पास हम लेके आते हैं पिता। अपने देश के बिहाफ में प्रभु जी हम तेरे सामने खड़े होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के प्रेसिडेंट से लेकर पीएम से लेकर सीएम MP MLA जितने हैं सबको आशीष कर पिता। एक एक लीडर्स को आशीष कर ब्लेस कर पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो बॉर्डर में जितने हमारे जो फौज है, फौजी भाई बहन हैं, भाई बहन हैं, उनकी फैमिली को आशीष कर और हमारे फौजी को आशीष कर। उनको स्ट्रेंथ देता, उनको बल मिले, उनको स्ट्रेंथ मिले ताकि वे हमेशा जो दिन रात जो बॉर्डर में खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं तब वे हमेशा तेरी ओर से आशीष पाए पिता। हाँ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश को आगे बढ़ा। हमारा देश हमेशा हर कामों में, हर बातों में, हर चीज़ में आगे बढ़े प्रभु जी। अब तक इतना आगे बढ़ा है और भी आगे बढ़ा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे देश को आशीष कर, हमें भी आशीष कर, हमारे चर्च को आशीष कर, हमारे देश में जितने लोग हैं सबको आशीष कर। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण में जितने लोग भाई बहन सबको, खासकर जो गरीब भाई बहन हैं उन पर तेरी नज़र हो, जिनके पास घर नहीं है उन पर तेरी नज़र हो। आप पिता उनके लिए कुछ ऐसा कर, हमारे देश के नेताओं से बातें कर कि जो गरीब हैं, जो अभी भी स्ट्रीट में जो रहते जिनको खाना नहीं मिलता पिता उनके लिए कुछ कर नहीं पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता हमारे देश के नेताओं को बुद्धि दे, ज्ञान दे कि हमारे देश के प्रति वे जो दिन रात सोचते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए पिता, देश के लिए हमेशा प्रार्थना करते प्रभु जी वे हमेशा आशीषित होने पाए पिता। और देश के प्रति हम सब सामने अपने सर झुकाते हैं प्रभु जी। हमारे देश को आशीष कर, हमारे देश को ज्यों करते करते हमारे देश को गरीबी से हटा दे। गरीबी हमारे देश में गरीब और गरीबी न रहे। सबको आशीष कर, सबको जॉब मिले, सब पढ़े लिखे, सब बातों में, सब क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ने पाए पिता। तेरे हाथ में अपने देश को सौंपते प्रभु जी। हमारे देश को आशीष कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सुना ग्रहण कर, आमीन। आज स्वतंत्रता दिवस है, सो इस सेलिब्रेशन में घर में मत रहिए, घूमिए फिरिए, अपने दोस्तों को बुलाइए और एंजॉय कीजिए। और अपने देश के प्रति आपका जो काम होता है कि अपने देश के प्रति वफादार बनना, वफादार बन के अपने देश को हमेशा प्रभु के सामने लेके आने के लिए और अपनी फैमिली में एंजॉय कीजिए। चर्च आना बंद मत कीजिए, चर्च में हमेशा आते रहिए, क्योंकि लिखा है कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जय हिंद।